जय हिंद दोस्तों, विक्की जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्की कुमार है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न। फ्रेंड, टॉपिक की बात करें तो ये है आपका संवैधानिक विकास। फ्रेंड, संवैधानिक विकास हमने लगभग 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो आपका ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग 60 प्रश्न लिए हैं पॉलिटी के, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी एंड दिल्ली पुलिस किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम के कवर करने के लिए इस वीडियो हमने लगभग 60 प्रश्न लिए हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? साथियों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था वो किया गया था कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा हुआ? साथियों, जो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हुआ था वो अधिनियम चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? साथियों, जो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम बनाया गया था वो बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो किया गया था 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? जो संविधान सभा में सदस्यों को जो चुनाव किया गया था ताकि संविधान सभा में निर्माण हो सके संविधान, भारत संविधान, तो वो किया गया था विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत किया गया था? जो भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किस योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख की एक संख्या पर एक सदस्य था? तो था कैबिनेट मिशन था। राइट आंसर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? साथियों, जो केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम लागू किया गया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था वो ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट किया गया था वो किया गया था भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप वो किया गया था सर BN राव के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य से प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने किया था। राइट आंसर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत संविधान स्वीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा का झंडा समिति का अध्यक्ष बनाए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लिया था? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिया गया था। जो भारतीय संविधान
के निर्माण में संविधान सभा द्वारा जो समय लिया गया था वो लिया गया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति बनाए गए तो वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये लिया गया था रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है USA के द्वारा लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन इमरजेंसी उपबंध किस देश से लिया गया है? तो राइट हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से के संविधान से प्रेरित है? ये हो आपका कनाडा से है, राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? साथ ही जो समवर्ती सूची ली गई है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? एक किया गया आपका जापान के संविधान से, राइट आंसर जापान का संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन के लिए से लिया गया है, राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल्य अधिकार किस देश का संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है, इसी राज्य के द्वारा प्रेरित हुआ है प्रावधान। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? तो भारत के मूल संविधान में जो कुल अनुसूची थी वो थी 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो जो भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया वो प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कुल किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जो SC/ST है उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध बनाए गए वो बनाए गए अनुसूची 5 में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो साथियों सरकार द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है वो अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस सूची में सम्मिलित किया गया? जो राज्य भूमि अधिनियम को है वो संवैधानिक सुरक्षा को प्रदान करने हेतु उसे सम्मिलित सूची में किया गया वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? जो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ा गया वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया डेट इज भारत के नाम से किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा संसदात्मक की गई है। नेक्स्ट, आध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सिंगल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट, भारत का संविधान पर संघीय है यह किससे निर्धारित होता है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण से है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। यहाँ सावधान नहीं, यहाँ संविधान होगा। संविधान जो नीति निर्देशक तत्वों के जो मूल अधिकारों है जो संविधान की आत्मा कहा गया वो कहा गया और ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 थी और अनुच्छेद 395 थे।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिनियम मिशन में जन गण मन गाया गया था? तो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिनियम 19 कठोर तथा अधिक लचीले के एक मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ये जो बोले थे कि भारतीय संविधान कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कहा गया था केसी व्हीयर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्यों का एकल संविधान से है। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, काफ़ी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया था, वो कहा गया था जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बाघ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो जो सिविल कोड विषय है वो है समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट, सूची से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिक्षा सूची किस विषय का है? जो शिक्षा किस सूची का विषय है वो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो साथ जो भूमि सुधार शामिल है वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का नेक्स्ट प्रश्न और होमवर्क आपके लिए है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राइट आंसर कौन सा होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो प्रश्न है रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।